आपका सबसे पहले तो बेइंतहा शुक्रिया। कुछ देर कबल वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने वफाकी बजट बराए साल 2026-2027 पेश किया है। उस पर MQM का क्या मौक़िफ़ है मैं आपके सामने उसके नुकात रखता हूँ, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले आज सुबह जो हमारी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से, तो वहाँ हमारे 3 बुनियादी मुतालबात थे। पहला तो ये कि कराची और हैदराबाद यानी कि अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की रकम कम से कम 25 अरब रुपए की जाए, जिस पर वज़ीर आज़म ने 20 मई की मीटिंग में एग्री किया था, लेकिन बजट के फिगर्स में सिर्फ 10 अरब रुपए कराची के लिए रखे गए हैं। जो शहर हज़ारों अरब रुपए का टैक्स देता है, रेवेन्यू देता है, उसके डेवलपमेंट पैकेज उसका सिर्फ 10 अरब का, ये कहाँ से इंसाफ होगा। वज़ीर आज़म ने आज भी कहा कि भाई आप देखें, इसे बेहतर करें, जो MQM कह रही है कि इसमें इजाफ़ा करें। उन्होंने तो कहा है, लेकिन अभी तक बजट के फिगर में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ। और कराची को जैसे ऊँट के मुंह में ज़ीरा दिया जाता है, कराची के मुंह में भी ऐसे ही जो है वो कोई लॉलीपॉप डाल दी है। मेरे ख़्याल में इससे लोगों की तसल्ली नहीं होनी। दूसरी बात, हमने गवर्नर सिंध, ये MQM का हक़ है, MQM को गवर्नर वापस मिलना चाहिए। गवर्नरी MQM का हक़ है, गवर्नरी MQM को मिलनी चाहिए। इस पर भी कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिला है। ये कहा गया है कि हम आपको बताएंगे, कोई फ़ैसला नहीं दिया। हमारी बात सुन ली, एक्नॉलेज की, लेकिन हमें जवाब नहीं दिया गया। तीसरा, 140A पर MQM की तरमीम, उस पर भी ये कहा गया कि सियासी जमातों से बात की जाएगी, लेकिन उसकी कोई टाइमलाइन नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस बजट सेशन में हम इन तीनों सवाल के जवाब चाहते हैं। और हमने पहले भी कहा था कि हमने इसे बजट की मंजूरी से मुंसलिक किया हुआ है, तो बेहतर ये है कि हमें इसके वाज़ेह जवाब आ जाए कि हुकूमत का क्या जवाब है। डेफिनेट आंसर्स हमें चाहिए। ये 3 बातें तो सुबह हमारी मुतालबात थे और बातचीत थी। अच्छा, उसके बाद ये जो टैक्स में जो चीज़ें हैं, मैं उस पर आपको कहूँ कि देखें, एक टैक्स ज़्यादा मईशत कभी भी एक तरक्की करने वाली मईशत नहीं होती। एक टैक्स ज़्यादा मईशत, चूँकि हम पूरी दुनिया से हमारा एक राब्ता हो गया, पूरी दुनिया में हमारे लिए मौक़े खुले हैं, नए मौक़े मिले हमें। और ज़ाहिर है कि ये हमारी अस्करी क़यादत जो हमारे चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, और उनकी जो हमने दिफाई सलाहियतें देखी, फिर जो ख़ारजा पॉलिसी हमारी सिफारतकारी आलमी अमन के क़याम के लिए, उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जनरल आसिम मुनीर साहब का किरदार, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इन सलाहियतों का लोहा माना गया। अब पूरी दुनिया के दरवाज़े हमारे लिए खुल रहे हैं। तो उसके लिए अवाम की तवक्कुआत ये थी कि ये बजट अब ज़्यादा से ज़्यादा अवाम दोस्त होगा, उनकी तवक्कुआत के मुताबिक होगा। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये बजट अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहा। मेरे ख़्याल में इसे अब पीपल फ्रेंडली होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब भी टैक्सेस है, जो नया टैक्स यकीनन कोई नहीं लगा है, लेकिन टैक्सों की भरमार है। और असल मसला पाकिस्तान में जो है वो बिलवास्ता टैक्स का है, इनडायरेक्ट टैक्स का। सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। इनकी शरह को कम करें तो तेल, बिजली और गैस की कीमतें कम होंगी। अगर तेल, बिजली, गैस की कीमतें कम होगी तो आम शहरी की जो ज़िंदगी है, उसकी मयार ज़िंदगी बेहतर होगा, उसकी हालत ज़ार बेहतर होगी, उसे काम करने का मौका मिलेगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस आसान होगी। कि जो लागत आती है काम करने पर, तिजारत करने पर, कारोबार करने पर, सनतें लगाने पर, सरमायाकारी पर, उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो मेरे ख़्याल में टैक्सों, इनडायरेक्ट टैक्स, बिलवास्ता टैक्स के बोझ को और बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरत है। अब देखें,
पेट्रोल तो यानी सेल्स टैक्स की शरह को कम करें, तेल बिजली गैस की कीमतों को कम करें, आवाम की पहुंच में दे। देखें ना, जो गुर्बत की लकीर से नीचे है, शायद 50% से भी ज़्यादा पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, और वो एक वक्त की रोटी खाकर गुजारा कर रहे हैं। 18 घंटे की लोड शेडिंग और एक वक्त की रोटी वो खाकर गुजारा कर रहे हैं। हमें उनकी हालत ज़ार पर, हमें उन पर तर्स खाना चाहिए, उन पर रहम आना चाहिए और उनके लिए कुछ करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अभी बजट पास होने में दिन है। हमारी इन बातों जो तजावीज़ हमने दी है उसकी कॉपियाँ भी मैंने आपको दी हैं कि पेट्रोलियम लेवी, तीनों बड़ी जमातें जब हुकूमत में नहीं होती, अपोजिशन में होती हैं, तो कहती हैं ये भत्ता है, ये टैक्स ख़त्म करे, ये लेवी ख़त्म करे। लेकिन तीनों जमातें जब हुकूमत में आती हैं तो इस टैक्स को कायम रखती हैं। तो असल मसला ये है, अगर 800 अरब रुपए का या 1000 अरब का आमदनी में कमी हो जाएगी पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करके, तो बड़े वडेरों और जागीरदारों की आमदनी पे इनकम टैक्स लगाएं, वहाँ से 600 अरब रुपए वसूल करें और रोज़ाना 10 अरब रुपए FBR में चोरी चकारी होती है। FBR में 10 अरब, महीने के 300 अरब, साल के 3600 अरब। अगर ये पैसे, अगर ये चोरी चकारी रोकी जाए तो 600 अरब रुपए बड़े वडेरों जागीरदारों की आमदनी से लें और 600 अरब रुपए FBR के झेली महकमों में जो चोरी चकारी हो रही है उसको रोककर अगर आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएं, अपनी करप्शन बदउनवानी को ख़त्म करें, अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड को लगाम दें, स्मगलिंग को लगाम दें, अंडर इन्वॉइसिंग को लगाम दें, तो मेरे ख़्याल में ये सारी टैक्स चोरी को रोक के आप 600 अरब रुपए यहाँ से निकालें। 600 अरब जो है वो ज़रई आमदनी टैक्स बड़े वडेरों पर, तो पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करके आम आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाएं, आम आदमी की दाद रसी करें, उसके ज़ख्मों पर मरहम रखें, उसे जीने का हक़ दें, उसे सर उठा के चलने का मौका दें। अगर हमने अब ये नहीं किया जबकि पूरी दुनिया आज हमारे साथ है, आज हमें मौके मिल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो तजावीज़ हमने दी हैं 3 बुनियादी बातों के अलावा उस पर भी गौर व खौस होगा। हम बजट की बहस में अगर हिस्सा लेंगे, मुझे नहीं मालूम क्या पॉलिसी हम बनाते हैं, तो वहाँ भी ये बात रखेंगे। इसलिए मैंने ये पहला रिएक्शन दे दिया कि अवाम की तवक्कुआत पर ये बजट पूरा नहीं उतरता। अब इसे अवाम दोस्त होना चाहिए और जो MQM की तजावीज़ है उसे मान कर इसे अवाम दोस्त इस हद तक बना दें कि लोग अपने पैरों पर खड़े हों, काम करने लगें, कमाने लगें। वो काम करेंगे, कमाएंगे तो अपनी आमदनी पर टैक्स देंगे, लोगों की आमदनी पर टैक्स लें। आप उनकी अशियाए सर्फ, अशियाए खुर्दनोश, वो कोई चीज़ ख़रीदते हैं, हर चीज़ पर टैक्स है। वो टैक्स जो सेल्स टैक्स है उसको कम होना चाहिए, उसकी शरह को कम होना चाहिए, तेल बिजली गैस की कीमतों का कम होना चाहिए। IPPs के जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, पिछले साल निगोशिएट किया था, 20% कमी हुई थी, 20% और कमी होनी चाहिए, मज़ीद निगोशिएशन होना चाहिए, मज़ीद जो है वो उनको पैसा, हम बिजली ना भी लें तब भी पैसा देते हैं IPPs को। तो मेरे ख़्याल में इस साल इस शोबे पर तवज्जो नहीं दी गई, इस शोबे पर तवज्जो दें तो मेरे ख़्याल में जो हमें मौका मिल रहा है पूरी दुनिया के साथ तेज़ी से तरक्की करने का, हम करेंगे। टैक्स ज़्यादा मईशत कभी भी तरक्की करने वाली मईशत नहीं होती है। टैक्स की छूट देंगे, रियायत देंगे, लोगों को काम करने देंगे, काम करने की लागत और कीमत कम होगी तो फिर तरक्की होगी। मैंने ये सारी जनरल बातें ज़्यादा की हैं, कुछ मैंने बात की टैक्सों की। कराची के हवाले से भी ये जो 10 अरब रुपए हैं, मैं समझता हूँ कि ये ऊँट के मुंह में ज़ीरा भी नहीं है, तो इसमें खातिर खा इजाफा होना चाहिए। K4 एक अच्छा काम हो रहा है, दिसंबर में मुकम्मल होगा, नया पानी मिलेगा, लेकिन जो अंदरून कराची की तकसीम है उस पर मंसूबा सूबाई हुकूमत के पास है जो मुकम्मल होता हुआ नज़र नहीं आता। तो ये 26 करोड़ गैलन पानी भी कहीं टैंकर माफिया के हाथों फ़रोख्त ना हो रहा हो, ये नया पानी भी हम DHA को और कराची को टैंकर की इफ़रीत और लानत से निजात दिला सकते हैं अगर ये जो नया पानी आ रहा है इंशाअल्लाह दिसंबर में ये तकसीम सही हो जाए। और अगर हम उसकी निगरानी करें मंसूबे की तो हम यकीन दिलाते हैं कि हम कराची को टैंकर माफिया से निजात दिला देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये बुनियादी बात है, बाकी कुछ और चीज़ें हैं वो फिर इंशाअल्लाह अगली। जी नहीं, ये तो पूरी पार्टी का मौक़िफ़ है, ये शैडो बजट है, पूरी पार्टी ने पास किया है।
देखें, ये पार्टी मुसलसल अपनी इजलास कर रही है। हमने सारा अपना कैंप यहाँ पर कायम किया हुआ है और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, पार्टी के तमाम सीनियर रहनुमा, आज भी हमारा MNAs का, सेनेटर्स का इजलास हुआ है, उसमें भी बहुत सारी बातें हमने तय की हैं और ये हम जैसे जैसे बजट आगे बढ़ेगा हम उसमें अपनी सारी जो पॉलिसी होगी वो आपके सामने वाज़े करेंगे कि हमारा हतमी इक़दाम क्या होगा, हमारी ये तजावीज़ अगर मंजूर ना हुई हमारा हतमी फ़ैसला क्या होगा। लेकिन हमने ये कह दिया कि इस मरतबा हमें वाज़े जवाब चाहिए अपने सवाल का, जो सवाल हमने किए हैं उसका हमें वाज़े जवाब चाहिए। ये वक्त पर नहीं कि हम ये आगे इंशाअल्लाह करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये सारी चीज़ों की एक टाइम लाइन चाहिए हमें। हमने टाइम लाइन मांगी। बहुत शुक्रिया है। देखिए भाई, ये शैडो बजट है हमारा। हमने इसमें कोई 64 अरब रुपया रखा है क्लाइमेट चेंज पर। उसकी अवेयरनेस से लेकर अगर कोई ऐसा नागहानी कोई कुदरती आफत आती है तो उस क्लाइमेट चेंज के असरात जो लोगों के लिए फूड इनसिक्योरिटी से लेकर उनके रहने, उनके ज़िंदगी की बुनियादें जो हिला दे, तो उससे कैसे निपटना है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, प्रोविंशियल भी है, लेकिन 144 शहरों और ज़िलों में कहाँ है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर या बल्दियात के लेवल पर कहाँ है। तो इसीलिए 140A की हमारी तरमीम अहम है कि ये सारे इख्तियारात, ये फ़ैसले, ये वसाइल और ये सारे मामलात हमें सियासी, इंतज़ामी और माली हमें अपने शहरों, ज़िलों और बल्दियात को देने हैं। तो इसमें ये 64 अरब रुपए हमने रखे हैं। ये भी कॉपी मैंने तकसीम की है। अगर वफाकी बजट में इस पर कोई ख़तीर रकम नहीं है तो मैं मुसद्दिक मलिक से कहूँगा कि भाई आप फ़ैसला करें कि अब आप क्या करेंगे। अगर आपको ही कोई उसमें वसाइल नहीं दिए गए तो वो फ़ैसला करें भाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।